पहले श्रीलंका का प्रेसिडेंट हाउस, फिर प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तीनों जनता के कब्जे में हैं। अगला नंबर देश की पार्लियामेंट का है। श्रीलंका की सड़कों पर कोहराम मचा है। देश में एक बार फिर आपातकाल लगा दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर भाग चुके हैं। पीएम रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जनता राजपक्षे और विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट ने जनाक्रोश को कुचलने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन जनता अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कल तक जो हाल प्रेसिडेंट हाउस का था, आज वही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी है। पीएम के पर्सनल कैबिन से लेकर कैबिनेट हॉल तक लंका की जनता की जनार्दन है और अब श्रीलंका में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका में आपातकाल, सड़कों पर मचा कोहराम। प्रेसिडेंट के बाद पीएम का दफ्तर भी गया। प्रधानमंत्री ऑफिस पर कब्जे के बाद जश्न। नेशनल टीवी रूपवाहिनी में भी प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में अब सब कुछ जनता के हाथ में। प्रेसिडेंट हाउस से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक और राष्ट्रपति सचिवालय से लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर तक हर लोकेशन पर पब्लिक का झंडा बुलंद है। देर रात गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़ा। खबर मिलते ही श्रीलंका की जनता भड़क गई। गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दिया। पूरे दिन श्रीलंका की सड़कों पर कोहराम मचा। कल तक प्रेसिडेंट हाउस और सेक्रेटेरिएट पर कब्जा करे बैठी जनता ने आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी अपने कब्जे में ले लिया। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया, लेकिन जनता उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो अगला नंबर श्रीलंका की संसद का होगा। सुबह से लगातार जद्दोजहद, संघर्ष, पुलिस और फोर्सेस के साथ टकराव, उसके बाद एक बार फिर यहाँ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है। प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जिस पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। शनिवार को भी ऐसा एक लाखों की तादाद में जो लोग जुटे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल रेजिडेंस हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के, साथ में राष्ट्रपति के सचिवालय को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आज सुबह से फ्लावर रोड पर बने इस बिल्डिंग के सामने लगातार संघर्ष हो रहा था। कई बार कई राउंड टीयर गैस की शेलिंग यहाँ पर हुई ताकि लोगों को यहाँ से भगाया जा सके, खदेड़ा जा सके, लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि इस बिल्डिंग पर कब्जा करने के बाद ही अब उनका ये आंदोलन जो है वो पूरा होगा। अब आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में श्रीलंका का झंडा लिए लोग प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार इस बात की नारेबाजी हो रही है कि एक और संघर्ष उन्होंने जीत लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि रानिल विक्रमसिंघे, जिन्हें स्पीकर ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से नहीं हटते हैं, तो उनके इस बिल्डिंग के बाद अब अगली जो लड़ाई है, अगली जो चढ़ाई है, वो संसद भवन पर होगी। आप देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में लोग जो सुबह से इस भवन के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस से जूझ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, टीयर गैस की शेलिंग के बीच में लगातार वो डटे हुए थे। उसके बाद एक बार जब लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती गई और उसके बाद पुलिस फोर्सेस और जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी गिव अप कर दिया और लोग एक साथ इस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। श्रीलंका में सुबह से जारी हिंसक झड़प के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस पर जनता का कब्जा हो चुका है। प्रदर्शनकारी इसे अपनी जीत मानकर चल रहे हैं और हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इस जीत को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के आवासीय कार्यालय से ये जश्न की तस्वीरें हैं। सुबह से संघर्ष और जद्दोजहद के बाद अब लोगों ने इस
भवन को अपने कब्जे में कर लिया है। लगातार लोगों की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि किस तरह से वो जितनी भी आइकॉनिक बिल्डिंग है कोलंबो की उसको अपने कब्जे में करें। और एक बार देखिए किस तरह से ढोल बजाकर और यहाँ पर फोक गीत गाकर लोग जो है अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों ने संघर्ष किया, वो हमने देखा। सुबह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब एक बार फोर्सेस ने गिव अप कर दिया, फोर्सेस आउट नंबर हो गई प्रोटेस्टर्स के सामने, तो उसके बाद प्रोटेस्टर्स ने इस पूरी बिल्डिंग को फिलहाल अपने कब्जे में कर लिया। और किस तरह से देखिए आप खुशी का इजहार है पूरी बिल्डिंग पे। आप जहाँ पर भी देखें प्रोटेस्टर्स नज़र आ रहे हैं और अब वो अंदर से इस पूरी बिल्डिंग को देखना भी चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी तस्वीर यहाँ से इस तरह से जो लोगों की जीत हुई है, लगातार लोग हमसे ये कह रहे हैं कि वो आज जीत गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो डटे रहे, इतनी ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी, टीयर गैस शेलिंग लगातार हुई थी, उसके बाद भी वो यहाँ से नहीं हटे। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक और सरकारी बिल्डिंग जो है आज प्रोटेस्टर्स के कब्जे में है। उनका साफ साफ कहना है कि रणनील विक्रमसिंघे को इस्तीफा देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पार्लियामेंट पर भी चढ़ाई करने से बाहर नहीं आएंगे। पीएम ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों तरफ जश्न की तस्वीरें। जनता जीत का जश्न मना रही है। रणनील विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन इस फैसले से जनता बेहद नाराज है। हम आपको पीएम ऑफिस के अंदर लेकर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी टी राघवन ने कई लोगों से बात की। लोगों ने साफ कहा रणनील को भी इस्तीफा देना होगा, अगर नहीं दिया तो अगला नंबर पार्लियामेंट का होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में हम अब जब हैं यहाँ पहुँच गए हैं उनके मेन बैठक में, लिविंग एरिया में। देखिए किस तरह से लोग ताली बजाकर इस जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। How you feel now? You have won this battle again. Yeah, the country is in corrupted situation right now because the president is violating the law of the country. Right, we are here together to save our country, safeguard our country. As people, that is our responsibility. Right. That's why you are here. You have captured this building as well. Yes, actually, we have to have freedom and we have to have the human rights of the people. Appointed as an acting president as well the prime minister, he did not resign. It was your demand that he should step down, but he has not done this. So Yeah. what now? How you take forward your movement from here? Yeah, we are taking action to however to remove the president from the presidency because he has no right to stay as the president in the country. Right now he has appointed, but it will go on very soon. जो यहाँ पर लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक वो रणनील विक्रमसिंघे को भी अपने पद से नहीं हटा देते हैं तब तक जो है लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जो भी आम जनता यहाँ पर इस कार्यालय को देखने के लिए आ रही है वो उनको ताली बजाकर क्लैपिंग के साथ उनका यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ते हुए, अगर हम आपको यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए आगे लेकर जाएं तो ये सीढ़ियाँ हैं जो प्रधानमंत्री के आवासीय कार्यालय है उससे आगे बढ़ती है। सीढ़ियों से अगर होते हुए हम ऊपर की तरफ जाएं जहाँ पर ऑलरेडी लोगों ने इस पूरे भवन को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर तालियां बजाई जा रही हैं। जो भी लोग श्रीलंका के आम लोग इस बिल्डिंग को देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें ताली बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जिस तरह से रिस्ट्रेन किया अपने आप को, ज़्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद उन्हें भी यहाँ से आसानी से सेफ पैसेज दिया जा रहा है। हमारा वेलकम भी किया जा रहा है, कह रहे हैं प्लीज़ कम इनसाइड एंड टेक द विजुअल्स वीडियोग्राफी। ये देखिए यहाँ पर अब उस जगह पर पहुँच गए छत पर जहाँ सबसे पहले बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे और यहाँ पर उन्होंने इस राष्ट्रपति के आवासीय कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसको कब्जा कर लिया। इसके पीछे की तरफ ये रास्ता जो फ्लावर रोड का देख रहे हैं, इसके पीछे की तरफ उनका प्राइवेट रेसिडेंस है, उस तरफ से उसको छोड़ा गया है और यहाँ पर फ़िलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसे पूरी तरह से यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है। ये एक बड़ी मुहिम है, बड़ी जीत है श्रीलंका की जनता और जो प्रोटेस्टर्स इसके पीछे हैं उनका ये दावा है कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और अगली चढ़ाई पार्लियामेंट की है, संसद की है, अगर रणनील विक्रमसिंघे अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। एक बार फिर देखिए जैसे ही यहाँ पर श्रीलंका का झंडा फ्लैग पोस्ट पर फहराया जा रहा है, लोग ताली बजाकर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये अब लोगों का कहना है कि ये जनता की लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता की जीत हो रही है। एक एक कर सारे ऐतिहासिक जो इमारतें हैं कोलंबो की, जो राजनेताओं से जुड़ी हुई है, उसे एक एक कर यहाँ पर कब्जे में लिया जा रहा है।
पीएम ऑफिस में जिस छत की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसी छत पर दिन में प्रदर्शनकारियों ने झंडा बुलंद किया था। लेकिन अब हम आपको पीएम के पर्सनल केबिन की भी तस्वीर दिखाते हैं। वो कमरा जहां श्रीलंका के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की तस्वीर लगी है और आखिरी तस्वीर महिंदा राजपक्षे की है। हालांकि अभी इस पद पर रानिल विक्रमसिंघे हैं, लेकिन आज विक्रमसिंघे की कुर्सी और कमरा दोनों जनता के कब्जे में है और पीएम की कुर्सी पर बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की सबसे खास जगह पर हम पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री का इमरजेंसी रूम है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी मुख्य कार्यालय कह सकते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं श्रीलंका के, उन सब की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी आपको। रणिल विक्रमसिंघे भी दिख रहे हैं, महिंदा राजपक्षे जिनसे इस देश की जनता का सबसे ज़्यादा गुस्सा था, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद रणिल विक्रमसिंघे को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि आखिरी फोटो यहाँ पर अभी भी महिंदा राजपक्षे की लगी है। इसके बाद रणिल विक्रमसिंघे को एक प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया था राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने। एक बार इन तस्वीरों को देखिए, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं इस मुख्य कार्यालय की। ये जो जगह है, लगता है इस जगह को देखकर कि ये इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बनाई हुई है। लेकिन उसमें जो प्राइम मिनिस्टर जिस चेयर पर बैठते हैं, वहाँ पर हम एक बौद्ध भिक्षु को यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जाहिर सी बात है, जितनी भी संत कम्युनिटी है जो यहाँ पर बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, उन्होंने एक बड़ा रोल इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान अदा किया। उनका भी ये कहना था कि जो मौजूदा राजपक्षे की सरकार है, उनका परिवार है, वो यहाँ से चला जाए, सरकार को छोड़ दे, सत्ता को छोड़ दे। इसीलिए यहाँ पर लगातार वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे। और आज इस मेन जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, जहाँ पर इमरजेंसी कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से बौद्ध भिक्षु भी यहाँ पर बैठे हैं। एक बार फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर एग्जिट की तरफ हम पहुँच जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के अंदर की तस्वीरें, और जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपको तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही होगी। वो लोग जो यहाँ पर इस कार्यालय को अब देखने आ रहे हैं, उनका वेलकम, जो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने पूरे दिन के स्ट्रगल के बाद इस भवन को अपने कब्जे में किया, वो इस जो भी आम लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं, उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनको यहाँ पर वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस की तरह प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी पिकनिक पॉइंट बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस हॉल में बैठकर कभी कैबिनेट और अफसरों की मीटिंग होती थी, आज वहां जनता अपनी जीत का जश्न मना रही है। लाइन लगाकर लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर का एक और खास कमरा अब जनता के कब्जे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका सरकार का एक एम्बलम यहाँ पर लगा हुआ है। उसके ठीक सामने जो कुर्सी है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठते हैं। और ये जो कमरा है, बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक जो करते हैं, जो डिसीजंस यहाँ पर सरकार लेती है, उसका कमरा। लेकिन आप देखिए किस तरह से ताली बजाकर लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के दफ्तर का जो ये हिस्सा है, वो भी अब जनता के कब्जे में है। पूरे प्रधानमंत्री के कार्यालय को जनता ने कब्जे में कर लिया है। एक मांग है कि रणिल विक्रमसिंघे को जाना होगा, लेकिन वो हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक फरमान जारी कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान किया। वेस्टर्न प्रोविंस, जहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं, राजधानी कोलंबो, वहाँ पर कर्फ्यू का ऐलान किया। और अब ये भी कहा है पुलिस और फोर्सेस से कि प्रदर्शनकारियों के साथ वो सख्ती से निपटें, अगर जरूरत पड़े तो उन्हें बंद किया जाए, उन्हें वहाँ से किसी भी तरह से बलपूर्वक खदेड़ा जाए। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर एक फ्रेश इलेक्शन की बात हो रही है। हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उनसे बात करते हैं। तो नाउ यू हैव struggled a lot throughout the day. We witnessed how the forces were using tear gas shells and trying to throw you back from this place. But you have finally captured this another iconic building. What you say about it? Yes, this is our main victory because our Prime Minister and President, we think is almost thief, and we will say to both their President and our Prime Ministers, please resign your positions and make sure, please bring new members to that positions, but they are not conduct this our point. So I most proud of my people because they have the most problems. They have not eats, they have not gases, they have not petrols, they have not medicines. But that is problems are very high. So my peoples are already detected that particles, and there are clearly violation my rules, and
we are already catched that places. Now the Prime Minister Ranil Wickremesinghe, he has ordered for an emergency curfew in this province, and now he says that you arrest all the protesters. How do you look at his orders now? Yes, they are here. My president lawyers, they said this emergency law is not valid because that is the law, but it's clearly validated if it is parliament session and they all members are approved that. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।